स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। एप्लीकेशंस अभी सितंबर इनटेक की चालू हैं, जून तक रहेंगी ओपन। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो ऑफर लेटर विद इन 2 से 3 दिन में अभी इशू कर रही है यूनिवर्सिटी। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का ऑफर लेटर अभी तक नहीं आया, अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया, स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, मैं या मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे और आपका एप्लीकेशन हो जाएगा और ऑफर लेटर भी आ जाएगा। एक बार आप एप्लीकेशन करवा लो, ठीक है। 4 से 5 यूनिवर्सिटी या 2 से 3 यूनिवर्सिटी में हम एप्लीकेशन डालेंगे। मैं आपको लिस्ट बता दूंगा कि जो जो यूनिवर्सिटीज है हमारे पास, मोर देन 35 यूनिवर्सिटीज है जिनमें हमारा टाइप है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और रही बात अभी जुलाई इनटेक की, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर भाई क्लोज हो चुकी है, उसमें अभी अप्लाई मत करो। अगर करोगे भी तो सितंबर इनटेक ही मिलेगा आपको। तो खैर अभी आज की वीडियो पे आ जाते हैं। आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया। हाँ भाई, ये लिटरली ट्रू है। इंडिया में जितने भी अमीर लोग हैं, रिच पीपल, दे आर लिविंग इंडिया। ये सच में हो रहा है ऐसे। जितने भी मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं भाई, इंडिया लीव कर रहे हैं वो। और ये आप डाटा भी चेक कर सकते हो। मैंने चेक किया है तो स्टूडेंट तो चलो आते ही आते हैं बाहर। जो इंडिया में अच्छे खासे जो वेल सेटल्ड है, जिनके पास अंधाधुंध पैसा है, करोड़ों की बात कर रहा हूँ, वो भी इंडिया छोड़ रहे हैं। क्या रीजंस हैं वो इंडिया छोड़ रहे हैं, क्या क्या उनको लग रहा है और क्यों फॉरेन कंट्रीज में वो सेटल हो रहे हैं। और ज्यादातर इनमें मेजोरिटी जो कंट्री है जिसमें जाते हैं वो, उसमें अपनी यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ये सब कंट्रीज भी हैं। सबसे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन में बताऊं, इंडिया और चाइना से जो भी अमीर लोग हैं वो छोड़ रहे हैं अपने मुल्कों को। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन कितना हो चुका है। अब कोई भी अगर जॉब कर रहा है वहां पे, जिसकी फैमिली है, वो नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे इस सिटी में रहें, इस सिटी में ग्रो करें, पढ़ें। तो सबसे पहला रीजन तो ये कि अपनी कंट्री में पोल्यूशन इतना हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, डेवलपमेंट तो हो रही है, बट क्या है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, अंधाधुंध काटा जा रहा है। ये आपको जो इंडिया में है उनको ऑलरेडी पता ही है, जो अपनी सिटीज में रह रहे हैं, जो घूमने जाते हैं इधर उधर, वो देख रहे हैं कि अंधाधुंध कटाई हो रही है जंगलों की। लोग रहने के लिए, अगर आपने देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपने कुछ बनाना है तो वो चीज जंगल साफ करने पड़ेंगे। और वो चीज अभी इंडिया में ना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिससे तापमान भी बढ़ेगा, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, गर्मी बहुत बढ़ रही है। तो ये सब चीज तो होनी ही होनी है। ये सबसे पहला रीजन है कि जो भी वेल सेटल्ड है वो फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना चाहते हैं अच्छी लाइफ के लिए। पोल्यूशन इतना हो चुका है, एक अगर दिल्ली की बात करूं तो 450, 500, 300 इतना जाता है। इवन कि अगर मैं अपनी सिटी की बात करूं, पटियाला की, भाई वहां पे भी पोल्यूशन होता है। ऐसा नहीं कि सभी सिटीज में, इंडिया की ना यार, जो भी बड़ी बड़ी सिटीज है, मेजोरिटी ऑफ सभी में बात कर रहा हूँ, पोल्यूशन तो है ही है। कुछ हैं सिटीज जो नॉर्थ में, आप बता सकता हूँ मैं आपको। कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है, वहां पे पोल्यूशन कम है। और नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, उधर पोल्यूशन उस साइड कम है, अभी उतना वहां पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बट नॉर्थ में, साउथ में भाई बहुत बुरा हाल है। इसके बाद अगर सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं, तो जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में, ये भी एक रीजन है। आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में ये चीज भी आती है। दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं लोग, अंधाधुंध स्पीड होती है, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये सब चीजें हैं। गड्ढे हैं सड़कों पे, आप टैक्स पे करते हो, रिटर्न ऑन टैक्स भी कुछ नहीं है। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में कमा भी रहे हो, फॉरेन कंट्रीज में ये तो है ना कि चलो आप यहाँ पे टैक्स पे करते हो, आपको उसके रिटर्न में बेनिफिट्स तो मिलते हैं ना। बट इंडिया में क्या है कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, चाहे आपकी 50 लाख की सैलरी है, साल की पैकेज है आपका, बट वो जो आप टैक्स पे कर रहे हो ना, आप खुद समझदार हो, चाहे आप किसी आईटी कंपनी में भी काम कर रहे हो, आपको खुद पता है कि मेरे को उस पे रिटर्न क्या मिलने वाला है टैक्स पे। आपको ना तो मेडिकल फ्री मिलता है, आपको भी पता है ना, आपके बच्चों की पढ़ाई फ्री है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जितने भी अमीर लोग हैं वो फैमिलीज ले लेके बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, वो तो सब जगह ही बढ़ रहे हैं, तो यूके में भी टैक्स बढ़ चुके हैं, सब कंट्रीज में ये इन्फ्लेशन तो चलो सब जगह ही है। इसके बाद जो मैं बात करूंगा कि आप कहीं भी ट्रैवल करते हो इंडिया में, डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो, आपको पता है आप टोल टैक्स पे करते हो, बट उसके बावजूद भी भाई इतना बुरा हाल है सड़कों पे, फिर भी आपको गड्ढे, हाईवेज पे भी आपको मिल जाएंगे गड्ढे, पानी भरता है, होल्स बने होते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। किसी ने ठोक दिया, मार दिया, वो तो अलग है, तो कुछ ज्यादातर एक्सीडेंट तो गड्ढों की वजह से हो जाते हैं। नहीं, बैलेंस नहीं बनता, कोई एक्टिवा चला रहा है, बाइक चला रहा है, तो इतना पे करने के बावजूद भी
सिस्टम इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये सब कुछ रीजन है। इससे सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अपना इंडियन पासपोर्ट है ना, इतना स्ट्रांग नहीं है। यूरोप में भाई कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिनके पास पैसा है ना, वो चाहें तो यूरोप का पासपोर्ट खरीद सकते हैं, सिटीजनशिप खरीद सकते हैं। और वो पासपोर्ट लेकर ना, आप बिलीव करोगे, 135 140 कंट्री आप विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हो। वीजा फ्री कंट्री हो जाएंगी। तो अपने इंडियन पासपोर्ट पे जो लिमिट है, आई थिंक आप 30 से 35 कंट्री घूम सकते हो, ज्यादा नहीं, वो भी सारी एशिया में ही आती है। यूरोप नहीं आ सकते आप इंडियन पासपोर्ट से, यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आप कहीं नहीं जा सकते। बट यूरोप में अगर किसी के पास 2 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करता है, जस्ट उसको कुछ प्रॉपर्टी खरीदनी है वहां पे, तो काफी सारे रास्ते हैं। गोल्डन वीजा होता है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग है, डिफरेंट। यूरोप में काफी ऐसी कंट्री हैं जो ऐसे पासपोर्ट दे देती है, सिटीजनशिप दे देती है, चाहे आप वहां पे रहो भी ना, तो आपके पास हो जाएंगे दो दो पासपोर्ट। तो उसमें है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ये भी एक रीजन है कि लोग ऐसे अपना पासपोर्ट चेंज करना चाहते हैं, इंडियन पासपोर्ट की जगह पे फॉरेन का कोई पासपोर्ट रखना चाहते हैं कि उनको ट्रैवल करना इजी हो जाए। इसके बाद जो मैं अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, खाने पीने वाली चीज। आप घर से ही लेकर चलोगे, अगर घर में, अगर आप इंडिया में रहते हो तो सबके घरों में फिल्टर लगे हुए हैं। आप बता दो कि आप टैप वाटर पी सकते हो, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है इंडिया में टैप वाटर पीना, कोई भी नहीं पीता होगा। आज के टाइम में सबके घरों में फिल्टर लगे हुए हैं। बट वही चीज अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखो तो टैप वाटर ड्रिंकेबल है, आप कहीं भी चले जाओ, आप आराम से पी सकते हो। भाई मैंने फिनलैंड ट्रैवल किया था ना, इवन कि यूके में ठीक है, यूके का पानी भी ठीक है, यूके का टैप वाटर भी सब पीते हैं। बट जो फिनलैंड का मैंने पानी पिया था ना, टैप वाटर, वो अलग नेक्स्ट लेवल था कि मतलब इतना साफ पानी, इतना प्योरिटी, मतलब मजा ही आ गया पी के। अपने इंडिया में भी अगर आप हिली एरियाज में जाते हो, जो हिमालय वाली साइड, तो वहां पे जो पानी आपको मिलता है तो उसमें होता है कि हाँ, उसमें प्योरिटी होती है। बट हाँ, जो लोकल अभी शहरों में अपने रह रहे हैं इंडिया में, डिफरेंट सिटीज में, तो वो फिल्टर के बिना तो पानी बंदा पी नहीं सकता। बाकी खाने वाली बात करूं, कोई फ्रूट्स ले लो, कोई वेजिटेबल ले लो, वो चीज आपको ना प्योर नहीं मिलेगी, पेस्टिसाइड यूज होते हैं। ये है कि आप फॉरेन कंट्रीज में इस चीज का बहुत ध्यान दिया जाता है, हाइजीन का। और किसी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, कुछ हाइजीन का बहुत ध्यान दिया जाता है। आपको खाने वाली चीजों में मिलावट बिल्कुल नहीं मिलने वाली, कुछ भी आप खा रहे हो, इसीलिए कई बार आपको टेस्ट नहीं मिलता। और ये चीज की अपने कंट्री में बहुत कमी है, हाइजीन। बीमारियां बीमारियां भी पता है आपको, अपने इंडिया में ना आबादी ज्यादा है, चलो मैं मानता हूँ, बट बीमारियां भी अपने इंडिया में ही ज्यादा है। लोग बीमार पड़ते हैं, लाइफस्टाइल वैसा बन गया लोगों का। और इन कंट्रीज में पोल्यूशन नहीं है। यार बीमारी ना, मैं आपको बताता हूँ, पोल्यूशन की वजह से ही होती है। जब मैं भी इंडिया में था, पहले पहले की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया में लाइक यहाँ पे काफी स्टूडेंट ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है। मैं लिटरली, उन्होंने मेरे को खुद बताया कि पाजी हमें ना ऐसे कफ की प्रॉब्लम होती थी, बुखार हो जाता था, कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो गला पक जाता था, ऐसे हो जाता था। बट यूके आकर हम वही चीजें खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, ठंडा भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं हुआ ऐसा, ना हमें कोई रेशा हुआ, ना कफ हुआ, जुकाम हुआ है। तो वो सब चीजें उनकी यूके आकर ठीक होगी। तो मैंने उनको बताया भाई ये कोई खाने का प्रॉब्लम नहीं था, ये आपको एयर क्वालिटी का बहुत फर्क है। कहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देखो 300 400, कहाँ पे 20 और 15, 10 15 5, ऐसा भी है। तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है अपनी लाइफ पे। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से। और अभी बीजेपी की बात करूं, चलो अब मैं इस पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। मैंने ध्रुव राठी की कुछ वीडियोस देखी थी, उसने काफी डिटेल में बीजेपी को एक्सपोज कर रहा है, वो बता रहा है कि ये सब कर रहे हैं। आप उसकी वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वोटें भी चल रही हैं, इलेक्शंस भी चल रही हैं। जहां तक मुझे लगता है कि इनकी ही गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी, क्योंकि और कोई फेस भी नहीं है अपने पास, है ना। तो बट उसने जो एक्सपोज किया है, तो आप उसकी वीडियोस देखोगे आपको पता लग जाएगा, वो काफी कुछ उसने बताया है। एक वीडियो बनानी थी। बाकी आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में, आप क्या सोचते हो कि क्या है ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट तो आ रहे हैं, स्टूडेंट तो उनका मोटिव है पैसा कमाना। मैं आज उनकी बात कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, वो क्यों शिफ्ट होना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस बाहर क्यों करना चाहते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।